चलिए, आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज अपनी ध्यान यात्रा का 12वां दिन, 12th डे। सभी का स्वागत है। चलिए, ओमकार से चालू करेंगे। कोई भी एक अनुकूल स्थिति अपने पैरों की ले लीजिए। दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कोई भी एक मुद्रा में। स्पाइन सीधी, नेक एंड शोल्डर रिलैक्स। आंखों को कोमलता से बंद करें। चेहरे पर मधुरता के भाव। चेहरे पर मधुरता के भाव, एक मीठी सी मुस्कान तनाव की रेखाओं को दूर करें। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरे और बाहर करें। अपने शरीर और मन को श्वास प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें, ट्यून इन करें। ब्रीदिंग, ब्रीथ आउट। 3 ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से अपने दोनों हाथ की हथेली का घर्षण करें। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करें। धीरे से दोनों हाथ की हथेली को नीचे की तरफ सरकाएं। मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम। सभी को हरि ओम। आप सभी का स्वागत है 12th डे ऑफ आवर मेडिटेशन जर्नी। आज का विषय है बात करने का साइकिक एनर्जी, मानसिक शक्ति। आपको कभी ऐसा लगता है कि ऐसा होता क्या है ध्यान के बाद जिससे मुझे शांति लगती है, मुझे शांति प्राप्त होती है? क्या होता होगा? हाँ, पीछे या इन बिटवीन, कि मैं जब ध्यान में बैठती हूँ या मैं ब्रीदिंग को फोकस करता हूँ व्हाटएवर, तब मुझे शांति क्यों लगती है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझोगे तो समझ में आराम से आ जाएगा। हमारे पास साइकिक एनर्जी या फिर साइकिक करेंसी समझे अपने लेमैन लैंग्वेज में। हाँ, सबके पास अपनी फिजिकल शक्ति और अपने मानसिक स्टेबिलिटी के हिसाब से एक मानसिक शक्ति होती है, मानसिक ऊर्जा होती है, मानसिक करेंसी समझ लीजिए उसको आप अपनी, राइट? अब एवरी टाइम वी इंटरेक्ट विथ अवर नेचर, स्टिम्युलाई, पर्सन, सिचुएशन, हाँ, तो क्या लगता है आपको ऐसे ही व्यवहार होता है? नहीं होता है। आप बाहर जाते हो कुछ भी लेने तो यू नीड टू एक्सचेंज समथिंग, तभी आप घर लेके आओगे ना, अदरवाइज कोई ऐसे तो बैठा नहीं है आपको देने के लिए। हम अपनी दुनिया में पैसों से एक्सचेंज करते हैं, राइट? कुछ खरीदना है, कुछ लाना है, इफ वी वांट एनीथिंग, या फिर हमें कुछ भी किया तो हमें उसके बदले में पैसे देने पड़ते हैं, खाना खाया पिया कुछ भी। सेम वे अप्लाइज टू हियर। जब भी आप अपने नेचर के साथ, अपने
स्टिम्युलाई के साथ, अपने सराउंडिंग के साथ इंटरेक्ट करते हो ना, तो एवरी टाइम यू स्पेंड योर मेंटल एनर्जी, योर मानसिक ऊर्जा, योर साइकिक ऊर्जा, हाँ, और फिर वो एक्सपीरियंस आप अर्न करते हो। अंडरस्टैंड द आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है अपनी शक्ति का। अब होता क्या है, हम एवरी डे, एवरी नाउ, हियर एंड देयर, पता नहीं है हमें, बिल्कुल समझ नहीं, मानसिक ऊर्जा का खर्च करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। किस तरह से? अपनी इंद्रियों की तरह से। इंद्रियों के दरमियान कुछ देखा, पसंद आया, अच्छा बुरा लगा, ये जो एक्सपीरियंस बनते हैं ना, वो भी अपनी एनर्जी को देते हुए बनते हैं। साइकिक एनर्जी को आपने दिया, वहां पे ध्यान लगाया, हाँ, साइकिक एनर्जी को देने का मतलब क्या, आपने अटेंशन दिया उस चीज को और आपने एक एक्सपीरियंस कमाया। आपके सुनने से, आपके टच करने से, आपकी सारी इंद्रियों से, आपके सारे व्यवहार से, एवरीथिंग यू इंटरेक्ट विथ योर नेचर, विथ सिचुएशन, विथ पीपल अराउंड यू, स्टिम्युलाई को रिस्पॉन्ड करते। छोटे बच्चे को सिखाते हैं ना कि एनवायरनमेंट क्या है, मतलब जो भी हमारे आसपास है इस सब चीज को वातावरण कहते हैं, और हमारे व्यवहार को क्या कहते हैं, हमारा व्यवहार क्या है, उस चीज को रिस्पॉन्ड करना, वही है हमारा बिहेवियर, वही है हमारा व्यवहार, वही है साइकोलॉजी की स्टडी, राइट। तो हम जब ध्यान करते हैं ना, तब उतने समय तक आप सोचो, आपने अपनी इंद्रियों को बाहर ना करते हुए अपने अंदर की जर्नी को शुरू करवाया, राइट। आपका इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग, विद द एनवायरमेंट आपने कुछ समय के लिए रोक दिया, तो एनर्जी का स्पेंड, एनर्जी का खर्च, या ये बोलो व्यय, उस समय के लिए कम हुआ। अग्री करोगे, है ना? उतने समय के लिए आपकी साइकिक एनर्जी को आपने क्या किया, सेव किया, बचाया। तो वो काम कहाँ आएगी पता है? आपके आध्यात्मिक विकास में, आपकी मानसिक शक्ति में, आपके शारीरिक विकास में। जो फील गुड फैक्टर आता है ना, वो वहीं से आता है, कहीं और से नहीं आता है, आपका ही है, आपने बचाया है, और आप उसको अपने कार्य में उपयोग ला रहे हो, ना कि बाहरी दुनिया में उसको व्यय कर रहे हो, है ना। तो ये कुछ बात थी। तो इसी वजह से हमें ध्यान के बाद, ब्रीदिंग के बाद, हॉबी करी, कुछ म्यूजिक सुना, उसके बाद, हाँ, जब हम ज्यादा रिएक्ट नहीं कर रहे हैं ना अपनी वातावरण से, तब हमारी जो एनर्जी सेव होती है, हाँ, तब हमें इस वजह से शांति लगती है, हैप्पीनेस फील होती है, फील गुड फैक्टर होता है। एक गहरे तालाब में जैसे सपाटी कैसे स्टील रहती है, स्थिर, शांत, निर्मल, सहज, बस अपने मन की स्थिति भी तब वैसी हो जाती है जब हम किसी एक वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, हाँ। तो बाकी सारी ऊर्जा की व्यय को, खपत को हम बचाते हैं, साइकिक एनर्जी को हम सेव करते हैं, और अपने मानसिक, अपने आध्यात्मिक उत्थान में उसका उपयोग करते हैं। ये साइकिक एनर्जी सबके पास है, जो योगी है उसके पास ज्यादा है, हमारे पास कम है, ऐसा नहीं है। उनका अभ्यास ज्यादा है, हमारा अभ्यास कम है, हाँ। तो उस वक्त तक हमें शांति लगती है, स्थिरता प्राप्त होती है, हम फील गुड। अभी अपना मन क्या करता है, उस अनुभव को अपने अंदर रिकॉर्ड करता है, दर्ज करता है, रजिस्टर करता है, और उसको वो अच्छा लगता है। तब वो चाहता है कि हाँ, हम ये चीज बार बार करें। तब आपकी ध्यान में रुचि बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी, है ना। मन को भी कुछ तो मोटिवेशन चाहिए ना, कुछ तो लोभ चाहिए, प्रलोभन चाहिए, है ना। उसके बगैर तो कोई कुछ करेगा ही नहीं, हाँ। फिर धीरे धीरे आपकी ध्यान की अवधि बढ़ेगी, आपकी मेंटल पीस बढ़ेगी, आप अपने जागृत अवस्था में भी उस स्थिति को मेंटेन कर पाओगे, उस अनुभव को थ्रू आउट द डे अनुभव कर पाओगे। कैसे? अभ्यास से। मैंने कुछ कुछ प्रयत्न किए हैं आपको साइकोलॉजी और योग को साथ मिला के समझाने का, होप आप थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे। आज का हमारा ध्यान है साउंड अवेयरनेस।
तो हम बाकी सारी इंद्रियों को बंद करते हुए अपने ध्यान को केवल आवाज के ऊपर केंद्रित करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं वो भी सुन लो तो आप कनेक्ट कर पाओगे। हठ योग में शब्द है नादानुसंधान, बहुत ऊंची चीज है, वहां तक तो हम मतलब बहुत बड़े योगी लोग को ही वो सिद्धि प्राप्त होती। हम तो केवल प्रयत्न करेंगे और उसको क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो नादानुसंधान क्या है? जब योगी, जब साधक अपनी इंद्रियों को, खास तौर पे श्रवण इंद्रिय को बाहरी जगत में न दौड़ाते हुए अपने अंदर कार्यरत करता है, अपने मन में, अपने शरीर में, मतलब उसने बंद किया है। अब वो क्या कर रहा है? अपने शरीर में से आ रही, उठ रही हर हलचल, हर स्पर्श, हर वाइब्रेशंस, हर ध्वनि को सुनने का प्रयास कर रहा है। उसे अनाहत ध्वनि कहते हैं। आहत और अनाहत ध्वनि। आहत ध्वनि क्या होती है? आहत ध्वनि होती है जो टकराव से उत्पन्न होती है। हमने दोनों हाथों का टकराव किया, क्लैप हुई और आपको सुनाई दिया। अनाहत ध्वनि जो हमारे अंदर बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है, वहां पर ध्यान लगाने की एक योगी प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। हाँ, उसे नादानुसंधान बोलते हैं। वो हमारे उत्पत्ति का मूल ध्वनि है ना, उससे कनेक्शन बनाने की हम कोशिश करते हैं। तो आज हम उसी के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे। हाँ, साउंड अवेयरनेस को देखेंगे। हाँ, धीरे 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 देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और प्रयत्न करेंगे। केवल आगे जो अनुभव होते हैं वो हमने खुद अपने प्रयत्न से अर्न किए हुए हैं, कमाए हुए हैं, जिसको हमारा माइंड रजिस्टर करेगा और वो अनुभव आपके साथ बने रहेंगे। राइट? सभी लोग अपनी अपनी जगह के ऊपर आ जाए। बैठ के करने वाला ध्यान है। मेरी इंस्ट्रक्शन को सुनेंगे। मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि करना क्या है। हाँ, हम 7 बार ओमकार करेंगे और हर 2 ओमकार के बीच 10 से 15 सेकेंड का पॉज रखेंगे। तो आपको उस ओमकार से उत्पन्न हुई ध्वनि और वाइब्रेशन को सुनने का प्रयास करना है आफ्टर कंप्लीटिंग योर ओमकार। तो 2 ओमकार के बीच के मौन को अनुभव करना है। फिर एक नेक्स्ट चरण आएगा, दूसरा चरण, जहां पे आपको ये सिंगिंग बोल है उसके आवाज को सुनना है। मुझे एक बार खाली आप थम्स अप बता दे कि आप उसको सही से सुन पा रहे हो। मैं 2 आवाज बता रही हूँ। हाँ, डू यू हियर इट वेल? यस यस ओके, हाँ सुनो। और दूसरा, आप अगर आप ईयरपीस से सुन रहे हो ना तो आवाज थोड़ी एडजस्ट करके रखना, आपको ये कान में लगनी नहीं चाहिए। हाँ, आप अपने आप आवाज को थोड़ा सा एडजस्ट करना। और दूसरी आवाज सुनो और मुझे थम्स अप दिखाओ कि क्या आप उसको ठीक से समझ पा रहे हो और मतलब आवाज अच्छी आ रही है कि नहीं। ये परफेक्ट आ रही है मैम। एवरीवन लिसन इट वेल। किसी को ट्रबल नहीं हो रहा है, कान में नहीं लग रहा है? हाँ, अगर मैं थम्स अप नहीं देख पाऊँ तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, कोई बात नहीं, मुझे दिख रहा है, पर फिर भी अगर किसी को भी कुछ हो रहा है तो मुझे बताएं। सो वेल, राइट? चलिए अपनी अपनी जगह के ऊपर कोई भी अनुकूल पैरों की स्थिति, लंबे समय तक बैठना है। दोनों हाथों को गोदी के ऊपर, स्पाइन सीधी, आंखों को कोमलता से बंद, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव। तनाव की रेखाओं को दूर करे एक मीठी सी मुस्कान, एक मीठी सी मुस्कान। अपने श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग बन जाए।
श्वास और प्रश्वास के प्रति सजग बन जाए। एवरी एक्सहेलेशन पे अपने आप को और भी ज्यादा कंफर्टेबल बना दे। मेक योर सेल्फ मोर एंड मोर कंफर्टेबल विथ एवरी एक्सहेलेशन। अब अपने ध्यान को कहीं दूर, बहुत दूर से आती हुई हर एक आवाज, ध्वनि, साउंड के प्रति सजग बनाए। हर एक आवाज। मैं आवाज के नाम को देकर आपको डायरेक्ट नहीं करना चाहती हूँ। आप अपने आवाज अपने आप सुने। छोटी से बड़ी हर आवाज को अपनी सजगता में लाए। The more number of sound you hear, the more awareness of your sound. ज्यादा से ज्यादा सुनने का प्रयत्न, अपने अवेयरनेस को प्रैक्टिस करें। रेस्टफुल प्रयत्न, तनावपूर्वक नहीं। जो सुन रहा है वही, केवल वही, केवल वही। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, वर्तमान क्षण में। आवाज का पृथक्करण बड़ा है, छोटा है, क्रैंकिंग है, सॉफ्ट है। पसंद नापसंद को मत सोचे, जजमेंट मत बनाए। अब अपने ध्यान को धीरे धीरे अपने आसपास लेकर आए। अपने आसपास से आती हुई हर एक छोटी बड़ी आवाज के प्रति सजग बन जाए। हर एक छोटी बड़ी आवाज के साथ अपनी अवेयरनेस को, अपनी सजगता को इस वर्तमान क्षण में लाए। हर छोटी बड़ी ध्वनि को सुनने का प्रयास करें। कुछ भी हो सकता है वो आवाज में, बस केवल सुने। धीरे से अपनी कर्मेंद्रिय को अपने शरीर के अंदर कार्यरत करें। अपने भीतर से आ रही आवाजों को सुनने की कोशिश, जो भी है। इन प्रेजेंट मोमेंट। अगर मन कहीं भटकता है तो वापस इसे अपनी सजगता में लाए। संघर्ष न करें, तनाव मुक्त रहे, आरामदायक रहे।
कंपन हो सकते हैं, सॉफ्ट आवाज हो सकती है, जो कुछ भी है। अपने भीतर उठ रही हर कंपन के प्रति सजगता बनाए, हर कंपन के प्रति। धीरे से ओमकार के लिए तैयार होंगे। हम 7 ओमकार करने वाले हैं। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरेंगे। ओमकार के बाद पॉज करने वाले हैं। उस मौन का, उस वाइब्रेशंस का, ध्वनि के कंपनों का, स्पंदन का अपने शरीर और मन में हर छोटे से छोटे कोष में उसका अनुभव करने का प्रयत्न करने वाले हैं। मौन की भाषा को जानने का प्रयत्न करेंगे। धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, breathe in, ओमकार की कंपन का अनुभव करो। अपने शरीर के हर छोटे से छोटे कोष के अंदर मौन को जानो, मन की शांति को जानो। अपने मन को डूबने दो इस अनुभव में। Breathe in. Breathe in.
Breathe in. प्रयत्न रहित आरामदायक बने रहे। अपने आप के साथ एक अनुभव करें, कनेक्शन का अनुभव करें। एक ईज का अनुभव करें। जैसे जैसे ओमकार बढ़ते जाएंगे, आप एक ईज, एक आरामदायक स्थिति का अनुभव करते जाओ। Breathe in. Breathe in. ये ओमकार मौन रहेगा, अपने भीतर ही भीतर लगाए। वाइब्रेशंस का अनुभव। जब तक आपके कान में इसकी आवाज गूंजती है। ध्वनि के आफ्टर इफेक्ट को अपने मन के अंदर रजिस्टर करें।
ध्वनि के कंपनों के साथ बने रहे। आखिरी बार। कुछ क्षण मौन के अपने भीतर आ रही हर आवाज, हर ध्वनि, हर कंपन को सुनने का प्रयास। आपके हृदय चक्र से उठती हुई ध्वनि के प्रति सजगता। अनाहत ध्वनि है वो, प्रकृति की उत्पत्ति की मूल ध्वनि है वो। Be with yourself. आपकी सामान्य सजगता में ये मेंटल स्टिलनेस, ये शरीर और मन की स्थिरता और सजगता बनी रहेगी। धीरे से अपनी सामान्य चेतना में आए। धीरे से अपने दोनों हाथों और पैरों की उंगलियों को विगल करें। दोनों हाथ की हथेली का घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा अपनी दोनों आंखों को प्रदान करें। धीरे से दोनों हाथों की हथेलियों को नीचे सरकाएंगे। एक मीठी सी मुस्कान के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को, हरि ओम। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया, माफ़ी चाहूँगी। हरि ओम सभी को। हरिओम। हरिओम। एक्सीलेंट मैम, एक्सीलेंट। जी धन्यवाद। आपके अनुभव को लिखना ना भूलें। धन्यवाद, धन्यवाद जी। कल मिलेंगे विथ अनदर टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस, है ना। अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हो। मेरे पास टाइम है, अगर आपके पास नहीं है तो आप लीड कर सकते हो। हरि ओम सभी को, हरि ओम सभी को। हरिओम। हरि मैम सारी मेडिटेशन करते हुए शरीर घूमने लगती है। कौन बोल रहा है? मैडम मैं चंद्ररेखा बोल रही हूँ। हाँ, मैंने देखा आप बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मूवमेंट कर। आप है ना सोफा पे सॉफ्ट चेयर पर बैठो,
आपके पास सपोर्ट चाहिए। मुझे लग रहा था जैसे आप गिर न जाओ, आप बहुत नहीं ज्यादा मैडम, हिम्मत। सॉरी जब मैम, मैं गिरती नहीं हूँ। मैं घंटा मॉर्निंग में मेडिटेशन करती हूँ, डेली का एक डेली। आपकी सारिका आवाज भाई मुझे सुन। रिकॉर्डिंग ऑफ कर। हाँ। मैडम मैं डेली 1 घंटे मेडिटेशन करती ही हूँ। अच्छा, फिर